मनोज विश्वास जी से बात हो गई? मनोज विश्वास जी से बात हुई? चाहिए क्या? मीटिंग चल रही है, फिर हम बात करेंगे। गिराना पड़ेगा, उसे पेश दवा लाने। कल कल पूरे दिन मीटिंग में व्यस्त रहेंगे। डॉक्टर मनोज प्रोफेसर विश्वास जी से बात हो गई आपकी? गाड़ी वहीं खड़ी कर लेना। हाँ ठीक। और कुछ तो नहीं देख लेना। डॉक्टर मनोज मेरी आवाज आ रही है? ठीक। हाँ, ये प्रोफेसर विश्वास जी की बात हो गई, उनको जोड़ लीजिए जो है, चाहे फोन से क्विकली रिमाइंड कर दीजिए। डॉक्टर मनोज मेरी आवाज आ रही है? हाँ डॉक्टर मनोज मेरी आवाज आ रही है? हेलो डॉक्टर मनोज। डॉक्टर मनोज मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आई। विश्वास जी को वही फोन करके तुरंत जोड़ो, और टाइम नहीं ज्यादा वो हो, तुरंत शुरू कीजिए जो है। सर विश्वास सर को सर नंबर लगा रहे सर, आधे घंटे से उनका नंबर नहीं लग रहा सर। उनको मैसेज भेजा था ना? हाँ सर, हमने भी बात किया था और दीन साहब ने भी बात किया था। नहीं नहीं, तो थोड़ा भाई, एक तो टाइम किल हो रहा है, और दूसरे मैंने बताया ये मीटिंग रिकॉर्डिंग मोड में है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो प्रॉपरली जी सर, मीटिंग जो जी है सर। जल्दी से शुरू हो के करवाइए जो है। उनका सर नंबर लग नहीं रहा सर। हाँ। चलिए, उनको सर रामचंद्र जी जुड़ सूचना है, सुबह भी बात गए। की है मैंने 2 बार। हाँ, चलिए फिर टीम साहब को रिक्वेस्ट करिए कि शुरू कराएं फिर जो है। हाँ। जी सर, जी जी सर। शुरू कराइए। हम घर पे आ गए हैं हाँ, मनोज जी। नहीं नहीं नहीं, उनको कहिए अब शुरू कराएं जो है, क्योंकि टाइम स्लॉट जी हर सब्जेक्ट के लिए अलॉटेड है, फिर दूसरे जी सब्जेक्ट जी में सर। दिक्कत होगी। आप शुरू मैं कराइए। सर कर रहा हूँ सर। आज रामचंद्र पादप रोग जी जुड़ गए विज्ञान। हैं जो है, ठीक है। जी सर। आज पादप रोग विज्ञान विषय की बोर्ड बोर्ड सीरीज में सभी उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण सभी का जो आज इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर नंदलाल सर, हमारे एक्सपर्ट और हमारे गुरु जी डॉक्टर प्रोफेसर रामचंद्र जी, डीन और संयोजक डॉक्टर MP यादव सर, और सभी सहयोगी साथी EDP सेल, सभी का मैं इस आज की इस वर्चुअल मीटिंग में सभी का मैं स्वागत करता हूं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं डीन संयोजक सर से मैं आग्रह करूंगा कि आगे की कार्रवाई के लिए हमें संदेश दें सर, कि हमें आगे कोर्स पे चलना है या सर और जो भी सजेस्ट करना है वो बात करें।
डॉक्टर साहब सीधे मीटिंग शुरू कराइए, सिलेबस पे आ जाइए। सर मुझे स्लाइड प्रेजेंट PDF प्रेजेंट करने के लिए सर हमको अलाउ कर दें, मैं उसको ओपन किया हूँ सर। EDPCL प्लीज अलाउ स्क्रीन शेयरिंग। अलाउड है सर। हाँ ठीक ठीक, मनोज अलाउड है, प्लीज शेयर द स्क्रीन। सर ओके सर। ठीक है, घर पहुंच गए हैं। सर स्लाइड किधर से सर हो नहीं पा रही इधर से। आप उसको पहले खोल लीजिए और उसके बाद में उसको हाइड करके मीट में आइए, प्रेजेंट नाउ ऑप्शन क्लिक करिए। अब आएगा वहां पर कई सारे, जिसमें से स्क्रीन शेयरिंग जो है उसको आप कर लीजिए जो है। सर विंडो ओपन आ रहा सर। भाई EDPCL प्लीज असिस्ट करिएगा इनको, डॉक्टर मनोज को जो है स्क्रीन शेयरिंग के लिए। मनोज सर, आप एक तो पहले तो मेन स्क्रीन में आ जाइए लैपटॉप में। ओके सर। हाँ, और जहाँ पे आपको लैपटॉप में म्यूट का और कॉल एंड करने का, रेज हैंड, टर्न ऑन कैप्शन एंड प्रेजेंट नाउ, जी सर। प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करके सर जी सर। सर कैसे हो रहा है जी आपको? सर, जी कर लिए सर। हाँ, तो योर एंटायर स्क्रीन कर दीजिए और उसमें सिलेबस खोल लीजिए अपने लैपटॉप में। सर PDF में ओपन है सर फाइल वो। हाँ, तो सर योर एंटायर स्क्रीन करिए। हाँ कर लिया सर। कर लिया आपने? जी सर। अब सर PDF ओपन कर लीजिए आप। बस अब आप इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं करिएगा, बस PDF ओपन कर लीजिए और इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। ठीक ठीक सर, ओके। जी सर, ओके सर। ओके सर। सर हम स्टार्ट करते हैं। न्यू सिलेबस एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, न्यू एंड रिस्ट्रिक्टेड कोर्सेस अंडर ग्रेजुएट करिकुलम सिलेबस BSc AG डॉक्टर 2020। मनोज प्लीज डायरेक्टली कम टू डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ओके ओके सर, ओके सर। Sir, there are 4 paper of the plant pathology in the course of BSc AG. That is fundamental of plant pathology. Second, principle of integrated disease management. Third, disease of field and horticulture crops and their management first. And last one, that is the diseases of field and horticulture crop, their management. इनकी पोजीशन बता दीजिए, किस किस सेमेस्टर में है ये? हाँ, ये सर फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, ये सेकेंड सेमेस्टर में है। और प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट ये थर्ड सेमेस्टर में है। और डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट, ये फिफ्थ सेमेस्टर में है। और डिजीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट एंड देयर मैनेजमेंट सेकेंड, ये जो है हमारे सिक्स सेमेस्टर में है। चलो, अब ये जो पहला पेपर है इसको टेकअप करो जो है। इसमें सर एक जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो सर इसका कोडिंग जो फॉलो हो रही है वो AG 2006 है, इसमें AG 206 है सर। हाँ नहीं, अब तो ये फॉलो होगी जो है, जो ये रिस्ट्रक्चर्ड है जो है। ये सिलेबस आपने देख लिया अच्छी तरीके से जो है? जी सर, पूरा देख लिया सर। हाँ, और प्रोफेसर रामचंद्र जी का इस पे ले लीजिएगा जो है, कि अगर कोई सजेशन हो, कोई मॉडिफिकेशन जो है। जी सर जी। आपको भी कहीं कुछ लग रहा हो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट डिजायर्ड है कहीं कुछ जो है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो। जी सर, मैंने सर चेक कर लिया है सर अभी इस बार।
मैं फर्स्ट कोर्स पे चल रहे हैं सर। फर्स्ट कोर्स है दैट इज द फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसमें दो भाग में इसको रखा है, एक थ्योरी है, दूसरा प्रैक्टिकल है सर। हाँ ठीक है, 3 क्रेडिट थ्योरी है और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल का जो है हमारा। तो थ्योरी में है सर इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीजेस। नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है मनोज। ये ऑलरेडी एक एक्सपर्ट कमेटी ने स्टेट लेवल की बनाया हुआ है। इसमें कहीं कोई जो है मॉडिफिकेशन, कहीं कोई नीड लगती हो जो है जो तर्क संगत हो, वो बताओ जो है। और प्रोफेसर रामचंद्र जी से भी जो है इस पे जो है अपना एक्सपर्ट ओपिनियन ले लीजिए। जी सर। सर मेरी तरफ से सर कोर्स सही है सर, और सर से मैं सर बिल्कुल सर का जो है ओपिनियन ले लो सर। सर के हमको लगता है नहीं, वो अनम्यूट नहीं किए हैं, अनम्यूट करें जो है। प्रोफेसर रामचंद्र जी अपने को अनम्यूट करिएगा प्लीज। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। वेलकम रामचंद्र जी, मैं प्रोफेसर नंदलाल यहाँ यूनिवर्सिटी से हूँ। ओके डॉक्टर साहब जो है। हाँ हाँ, हेलो। हाँ रामचंद्र जी, आप सभी को मेरा नमस्कार जो है। नमस्कार। मैं डॉक्टर रामचंद्र जो है, नमस्कार BHU जो है। और सिलेबस पे एक मीटिंग हुई थी कानपुर में, मैं अटेंड किया था, ऑन स्पॉट अटेंड किया था, और सिलेबस को मैंने देखा है। तो जो भी स्टूडेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है कोर्स का जो है, उसको ध्यान में रख करके जो है जो मॉडिफिकेशन उसी समय जो किया गया था वो सब सही है। और हमारी तरफ से कोई ये नहीं है। और 4 कोर्स जो है डॉक्टर मनोज ने जो लिस्ट किया है अंडर ग्रेजुएट में सेमेस्टर वाइज पढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल सही है। मतलब जो उसमें बहुत ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन करने का, कोई निकालने का पार्ट जो है या ऐड करने का हमारे ख्याल से जो है बहुत जरूरत नहीं है हमारी तरफ से। हाँ नहीं, कहीं डॉक्टर साहब हो तो हम लोग वेलकम करेंगे। एक्चुअली बता दें कि एक स्टेट लेवल ने मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उसने ये सिलेबस बनाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और ये सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में यूनिफॉर्म उसके तौर पर चलेगा जो है। हम लोगों को थोड़ी लिबर्टी दी गई है कि अगर तर्क संगत है तो हम इसको जो है अमेंड कर सकते हैं टू द ट्यून ऑफ 30%। तो आप ये भी देख लीजिएगा कि ये सफिशिएंट है कि नहीं सफिशिएंट है, और दूसरी यूनिवर्सिटी से बहुत डेविएशन न होने पाए। तो अगर कहीं कोई आपका इसमें सजेशन आ जाए कि इसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो वी कैन मूव टू नेक्स्ट पेपर। नहीं, उसमें 10% जो है मॉडिफिकेशन के रूल्स होते हैं कि मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, बट जो मेन इंटरनल डॉक्टर मनोज को जो है एक कोर्स रन कराना है, वहाँ पे कराना है, वहाँ की फैसिलिटी क्या है, मतलब जो है एजुकेशन फैसिलिटी क्या है, रिसर्च लैब फैसिलिटी क्या है, मतलब जो है थियरी क्लास के लिए क्या फैसिलिटी है, तो उसको ध्यान में देख करके डॉक्टर मनोज ने सिलेबस बनाया है। उसमें जो है जो कोई डिजीज को निकालना है, मतलब कोई बहुत सी डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेजर डिजीज होती हैं, और कोई माइनर डिजीज होती हैं। तो ये होता है कि जो ICR का सिलेबस है जो है कि भाई जब स्टूडेंट जो है तैयारी करे, मतलब जो है ICR की जो है या नेट की सब वो जो स्टेट लेवल कमेटी थी उसने लार्जली ICR सिलेबस को ही फोकस में रखा है। बस वही मतलब जो है कि लेकिन देख साहब फिर भी कोई अगर पॉजिटिव चेंज आप सजेस्ट करना चाहें तो हम लोग स्वागत करेंगे। हाँ डॉक्टर साहब जो है बिल्कुल जो है, तो ठीक है डॉक्टर साहब जो है कोई वो नहीं चेंजिंग नहीं है। डॉक्टर मनोज ने जो है सब। अच्छा मनोज, इसके फर्स्ट पेपर के लिए जो है कोई लिटरेचर सजेशन डॉक्टर साहब से चाहिए हो जो है, कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और ई रिसोर्सेज वो सर हमने सर जो बनाए हो वो शेयर कर सकते हो डॉक्टर साहब, देख लें। ठीक सर, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ सर। जी सर। या ऐसे करो मनोज, मनोज सभी सिलेबस पहले डॉक्टर साहब को, सभी सिलेबस पे पहले डॉक्टर साहब का ओपिनियन ले लो, और उसके बाद में फिर जो लिटरेचर है वो शेयर करिएगा जो है। ठीक है, ये कंप्लीट कर लो। जो ठीक सर, कर रहे हैं सर। जो सजेस्टेड बुक होगी जो है उसको मैं एक बार देख लूंगा, जो है फिर से देख लूंगा।
अगर उसमें हाँ, कुछ अभी अभी इंक्लूड करने लायक, लास्ट में बिल्कुल दिखाएंगे जो है। हाँ हाँ, तो अगर कोई इंक्लूड करने लायक होगा और उसमें मतलब सजेस्टेड बुक जो हाँ है तो बिल्कुल, उसको नहीं मैं वही डॉक्टर साहब वही मैं चाहते हैं कि मैं आपकी मैं तरफ से कोई। हाँ, मैं रिकमेंड कर दूंगा डॉक्टर साहब जो है, ठीक मैं ठीक देख करके मैं ठीक रिकमेंड ठीक। कर दूंगा। अच्छा मनोज, एक चीज मैं देख रहा हूँ जो है, ये जो आपके जी चारों पेपर हैं इनका अरेंजमेंट जो है सीक्वेंस गड़बड़ है जो है। आपका ये हाँ सेकंड पे आ गया डिजीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो है, जबकि यहाँ पर आपका अगला पेपर होना चाहिए था चौथा वाला प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। जी सर, जी सर। ये सर, ये जो हाँ अभी तो जो ये मिला है ऐसा नहीं है सर, नहीं, अभी हम। ये आप नोट करते चलो, जब आप यूनिवर्सिटी को भेजोगे मिनट्स और सिलेबस जो है, तो वहां जी पर सर, ये अरेंजमेंट ना हो जो है। आफ्टर जी प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी आपका जो जी नंबर सर, 2 पे आएगा वो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट वाला आएगा। जी सर। सर ठीक है। सिलेबस यूनिट वाइज ये है हाँ, कि ये कहीं नोट करते चलो, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट वाला डॉक्टर साहब के सामने प्रेजेंट करो। ठीक ठीक सर, ठीक सर। ये मुझे लगता है लास्ट में कर दिया है, ये है हाँ सर। चलो, नहीं वो तो वहाँ स्टेट लेवल पे किसने किया, टाइप किया, कैसे की जो है, हर जगह एकेडमिशियन नहीं इन्वॉल्व रहेंगे, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन हम लोगों के स्तर से कुछ ना होने पाए। जी जी सर। तो ये ये पॉइंट्स कहीं लिखते जाइएगा आप जो है। ये सर लिख लिए हैं कोर्स एडजस्टमेंट सर के हाँ लिए। ये सिलेबस भी ठीक है। यूनिट वाइज है क्या? नहीं, इसमें यूनिट वाइज नहीं है। तो सर उसको यूनिट क्या वाइज इसमें करना? सारा सारा सिलेबस रनिंग में लिखा हुआ है। तो फिर इसको जी यूनिट वाइज कराना है क्या? अगर कराना है तो डॉक्टर साहब फिर सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर्स में कराना होगा, खाली प्लांट पैथोलॉजी नहीं। नहीं, जैसे उस दिन बात हो रही थी ना इकोनॉमिक्स, यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। नहीं जैसे इकोनॉमिक्स में जैसे उस दिन बात हो रही थी। हाँ नहीं तो ये तो आपके डीन के लेवल पे है कि सभी सब्जेक्ट में अगर कंप्लायंस करा लें तो ये तो अच्छी बात है कि सिलेबस यूनिट वाइज अरेंज हो। जी यूनिट वाइज सर अभी तो है नहीं शायद, मुझे लगता किसी में। नहीं नहीं, अभी तो वहां से जो आया है उसमें कहीं नहीं है। जी जी सर, जी सर। चलिए सर, जैसा जो है कि सबका चल चल आप इसका सिलेबस जो है प्रोफेसर साहब के सामने रखो। हाँ ये सर हमारा जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें ये कोर्स चलता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, और इसका ये सिलेबस है सर। इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है सर। इसमें 2 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं कि केवल पैथोलॉजी ही है डॉक्टर मनोज? जो कोर्स कंटेंट है, इंटोमोलॉजी का भी पार्ट इसमें है या केवल प्लांट पैथोलॉजी का है? भाई मनोज रिप्लाई दो, ये जो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है ये एक्सक्लूसिवली प्लांट पैथोलॉजी वालों की ही इसमें जरूरत पड़ती है, या इसमें एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी, इस तरीके के लोगों की भी जरूरत पड़ती है? डॉक्टर मनोज आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो। तो डॉक्टर मनोज तो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं लगता है। तो डीन साहब आप तब तक कंटिन्यू करिए हमारी समझ से, क्योंकि टाइम गैप नहीं होना चाहिए। जी हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, हेलो। हाँ हाँ हाँ, मनोज आ रही है आपकी आवाज भाई। इस पेपर का सिलेबस जल्दी से जो है रामचंद्र जी से डिस्कस करिए। हेलो। हाँ डॉक्टर मनोज, आज आप आवाज आ रही मेरी?
ये सर सेकेंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है सर। इसकी भी सर कुछ बुक्स हमने जो सजेस्ट की है वो दूसरा पीडीएफ है, उसको भी फिर इसके बाद हम बताएंगे सर। सर इस पे कोई सजेशन सर? हेलो डॉक्टर मनोज, सर मेरी आवाज जा रही है? जी सर, आ रही सर। ये जो थर्ड सेमेस्टर में जो कोर्स है ना, प्रिंसिपल, हेलो सर जी सर। प्रिंसिपल लैब जो है, हाँ प्रिंसिपल लैब जो है प्लांट डिजीज एंड इंसेक्ट मैनेजमेंट जो है, उसमें इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व रहेगा या केवल प्लांट नहीं सर, पैथोलॉजी? ये सब प्लांट पैथोलॉजी इन्वॉल्व है सर इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। कुछ पोर्शन इंटोमोलॉजी का है सर इसमें, लेकिन इंटोमोलॉजी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ, कोर्स कंटेंट होगा उसमें, कुछ कोर्स कंटेंट इंटोमोलॉजी के भी होंगे, पैथोलॉजी के भी होंगे, बट जो है डिपार्टमेंट जो है क्रॉस लिस्टेड नहीं होगा, जो है सिंगल प्लांट पैथोलॉजी जो है टेकअप करेगा जो है। जी सर, जी सर। हाँ ठीक है। इसमें सर पेस्ट का नहीं है सर, इसमें से प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का है सर। जी सर। कंप्लीट हो गया तो फिर क्लोज ओके सर। नेक्स्ट कोर्स जो मीटिंग है किया जाए या जी सर, डीन साहब से परमिट ले लो, क्लोज किया जाए या क्या एडवाइस करते हैं? ये कोर्स है जो 5th सेमेस्टर में चलेगा, डिजीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट एंड देयर मैनेजमेंट। इसको भी सर एक बार देख लीजिए सर, कोई सजेशन हो। रामचंद्र जी, ये सिलेबस ये वाला आपने देख लिया ना? एक्चुअली जो बहुत विजिबल नहीं हो रहा मोबाइल पे, अच्छा, तो बहुत विजिबल, फाइन विजिबल नहीं हो रहा है, तो नहीं कहिए तो मैं रीड कर दूंगा अगर जरूरत हो। तो इसको मैं डॉक्टर साहब जो है, मैं एक बार देख करके, अगर कोई मतलब होगा इसमें ऐड करने लायक या सजेशन होगा, तो मैं डॉक्टर मनोज को जो है वो बता दूंगा, जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक डॉक्टर साहब, ठीक, मतलब प्रेफरेबली एडिशन अगर है तो। और अगर सजेस्टेड बुक के बाद को भी देख लेंगे, जो है अगर उसमें भी कुछ ऐड करने लायक वो डॉक्टर साहब इन्होंने जो मनोज ने बनाई है, मैं अभी कहूंगा कि ये आपको भेज दें। हाँ, ये आपको भेज दें ताकि उसमें आप और सजेस्ट कर सकें। बस ठीक डॉक्टर साहब, कर देंगे जो है। मनोज नेक्स्ट पेपर पे चलो। और इसमें जो डॉक्टर साहब क्राफ्ट्स हैं, इनमें भी अगर कहीं कोई एडिशन महसूस हो तो आप बता दीजिएगा। हेलो, हाँ क्राफ्ट, डॉक्टर साहब ये जो क्राफ्ट्स हैं, नहीं, बिल्कुल आपकी बात डॉक्टर सही है, जो है जो मतलब क्रॉप एंड जो है डिजीज जो है,
तो उसमें मतलब जो उस एरिया के जो है क्रॉप मतलब इम्पोर्टेंट हो उसको प्रेफर करना अच्छा है। हाँ, और जो नहीं प्रेजेंट वही टाइम में मतलब जो है मतलब इट व्हाट मस्ट टेक डिजीज केयर ऑफ है, नेशनल एंड लोकल फैक्टर्स बोथ। हाँ हाँ हाँ, तो उसको जो है मतलब लोकेशन को देख करके जो है एरिया वाइज जो क्रॉप को प्रिफर करना सही रहेगा। उसमें से जो इम्पोर्टेंट डिजीज है, जैसे एज एग्जांपल जो है व्हीट क्रॉप लेते हैं तो व्हीट में जो है रस्ट इज कॉमन डिजीज जो है, स्पॉट इज कॉमन डिजीज, जो डिजीज कॉमन होती है उसको हमको फर्स्ट सेकंड प्रियॉरिटी देना है, और अदर जो डिजीज है उसको हमको जो है थर्ड फोर्थ पे ले जाना है। तो वैसे ही अदर क्रॉप में भी ऐसे ही जो चीजें करनी है। मनोज, टेक्स्ट बुक्स वाला जो है अपना फाइल शेयर करो डॉक्टर साहब के साथ में। मनोज, मनोज आवाज आ रही है? हाँ, नहीं हाँ, आपकी आ रही। अब ये जो बुक्स है पेपर वाइज जो है, जरा इनको बताओ जो है जी सर, किस पेपर के लिए कौन कौन से बुक्स आपने सजेस्ट किए हैं जो है डॉक्टर साहब को सुनाई पड़े जो है। ये फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के सर हमने एग्रियाज जीएन एग्रियाज की बुक है सर, प्लांट पैथोलॉजी। हाँ ठीक है। और एक प्लांट पैथोलॉजी है सर, मेहरोत्रा, आर.एस. मेहरोत्रा एंड अशोक अग्रवाल की है सर, प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है। और दूसरी है एक आर.एस. सिंह की, इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। और एक बुक है जो कुछ, क्योंकि उसमें और काफी पोर्शन है सर, तो एक है डीपी ए सिंह, इनकी है डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। टाइटल और ऑथर बताते जाइएगा तो डॉक्टर साहब को सभी बुक्स के बारे में ऑलरेडी मालूम है। जी सर। और एक उपाध्याय मुखर्जी की है, टॉक्सिन इन प्लांट डिजीज डेवलपमेंट सर। और सर ई रिसोर्सेस में एक आईसीआर ने लिंक भी जनरेट किया है बीएससीएजी के लिए, तो वो लिंक भी मैंने जो है लिख दिया है, ई आईसीआर बीएससीएजी। जी सर। डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर लो कि अगर इस पेपर के लिए कोई और सजेशन हो। प्रिंसिपल के लिए ठीक है, स्टैंडर्ड बुक है, नहीं सही है, बुक है, स्टैंडर्ड बुक है सब। हाँ ठीक। मनोज नेक्स्ट पेपर की पढ़िएगा जो है। जी सर। दूसरा पेपर हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो इसमें भी एग्रियाज, जीएन एग्रियाज की प्लांट पैथोलॉजी में बहुत अच्छा पोर्शन दिया हुआ है, उसको मैंने दिया है। और प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी आर.एस. सिंह की है, और प्लांट पैथोलॉजी एस. मेहरोत्रा एंड अशोक अग्रवाल की है। एक हमने जो है आर.एस. सिंह की एक नई बुक अभी उन्होंने पब्लिश किया है, प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, उसको भी मैंने दिया है। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बाई फ्राई डब्ल्यू.ई., ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसको भी हमने रखा है। कोई डेडिकेटेड टेक्स्ट बुक्स नहीं है अवेलेबल हैं जो डिजीज मैनेजमेंट पर ही हो, जो है जैसे अभी बताया उसमें केवल एक ऐसी लग रही है, बाकी ऐसी हैं जो पैथोलॉजी के प्रिंसिपल्स और डिजीज मैनेजमेंट सबको कवर कर रही हैं। सर एक बुक है प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, जिसमें काफी पोर्शन उससे मिल रहा है, ये आर.एस. सिंह की है, बहुत अच्छी बुक। हाँ नहीं मतलब इस सिमिलर टाइटल की डॉक्टर साहब से और सजेशन ले लीजिएगा, क्योंकि ठीक है बात पहले वाली किताबें भी कैटर कर रही, लेकिन अगर एक्सक्लूसिव इस की बुक्स हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी सर, जी सर। एक और बुक सर वाई.एल. मैंने खापीवाल की है सर, फंजीसाइड इन प्लांट डिजीज कंट्रोल। चलो नेक्स्ट वाली बता दो डॉक्टर साहब को। सर शेयरिंग तो चली गई है सर, तो हम पढ़ रहे हैं सर ऐसे। और ये डॉक्टर मनोज इसमें मतलब 70% बुक्स तो पुराने अथर की हैं, सब पुराने उसके अथर हैं। तो थोड़ा सा इसमें मेरा एक सजेशन है कि जो आज के टाइम में जो नए अथर आ रहे हैं, मतलब वो भी स्टैंडर्ड विद्वान सब हैं, तो उनकी जो नई बुक आ रही हैं तो वो हम
आपको सजेस्ट कर देंगे, दे देंगे, लिस्ट दे देंगे, उसको 1-2 बुक होगा तो उसमें ऐड करना होगा, कर लीजिएगा। ठीक है मनोज, ये चीज जो है वो कर लो। और रामचंद्रा जी, ये जो सेकंड पेपर है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसमें जरूर बढ़िया सजेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो सब प्लांट पैथोलॉजी वाली ही मेजर बुक्स हैं जो है, जिनमें पार्टली इसके बारे में बात की गई होगी। बिल्कुल मनोज भैया, नेक्स्ट उसकी बुक्स बताओ जो है। मनोज, और जो आपकी वो फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप्स की हैं, उनकी बुक्स के बारे में बताओ। जी मतलब जल्दी करो, क्लास में इनकी दूसरी मीट लगी होगी, उनको दिक्कत होगी जो है, क्योंकि 2 मीट नहीं साइमल्टेनियसली चलती हैं। तो हम लोगों को अपने स्लॉट के अंदर सब खत्म करना है। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही थी, हम हाँ नहीं, अब आ रही है। अब आप डिजीजेज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप्स वाले जो है वो बुक्स जल्दी से बताओ जो है डॉक्टर साहब को। जी सर, एक आर्य सिंह की सर है प्लांट डिजीज, बहुत फेमस बुक है सर। और एक मेहरोत्रा आर्य अग्रवाल की प्लांट पैथोलॉजी है। एक रंगा स्वामी जी की बुक है डिजीजेज ऑफ क्रॉप प्लांट इन इंडिया। ये सर नए एडिशन में भी आ गया, इसका 4th एडिशन है सर, अभी 2011 में आया हुआ था। तो उसमें डिजीजेज ऑफ क्रॉप प्लांट, जो इंडिया में जो क्रॉप्स हो रही हैं उनकी सभी डिजीजेज इसमें दी हुई हैं सर। और एक थिन टीएस की है डिजीजेज ऑफ फील्ड क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट, सेम टाइटल की बुक है सर। उसमें कुछ डिजीजेज मिल जाएंगी। और कोई इसमें डॉक्टर मनोज जो है, जो एग्रीवाज की भी बुक इसमें ऐड कर देना डिजीज वाले में, और उसमें भी डिजीज के पार्ट दिए हुए हैं। जी सर, एग्रीवाज की सर है, जीएन एग्रीवाज की प्लांट पैथोलॉजी है सर, रेड है सर। हाँ, इसमें डिजीज वाले में भी इंक्लूड कर देना बुक को जो है, उस बुक को। रेड है सर। जी सर, ठीक। हाँ मनोज, ऐसा करो जो है। जी सर। हाँ डॉक्टर मनोज। जी सर। जो आपने ये बुक्स की लिस्ट बनाई है, ये रामचंद्र जी को जो है सेंड कर देना। और सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, इनमें जो है डॉक्टर साहब से और स्टैंडर्ड बुक्स ऐड करवा लो जो है, जो और उसके बाद डॉक्टर साहब को वापस कर देंगे जो है, तब इनको इनकॉर्पोरेट कर लेना सिलेबस में। ठीक है। और बाकी अगर सिलेबस ओके है तो ये बुक्स वाली एक्सरसाइज कर लेना, और उसके बाद में जो है फिर जो है डीन साहब के सहयोग से मिनट्स और फाइनल वर्जन सिलेबस का वो रेडी करके फिर यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है। मेरी समझ से हम लोगों ने सिलेबस की बात कर ली, और बुक्स में जो एक्सरसाइज है, अब मैं डीन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि समाप्त करें जो है मीटिंग को। जी सर। जी सर। हाँ बस डॉक्टर साहब आप समाप्त करके और फिर वाइन करा दें जो है। हाँ डॉक्टर मनोज जी। जी सर। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, जो है कि सब डॉक्टर साहब ने भी, रामचंद्र जी ने भी वो कर लिया। आप दोनों लोग जो है बुक्स का वो करके तो अपना बना करके वो कर लीजिएगा, और इस मीटिंग की जो है फिनिश की जाती है। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार रामचंद्र जी। सभी सम्मानित सबका हृदय से मैं जो है धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक्स डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी लोगों को। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार।